नमस्कार। अभी मेरे पास एक पेशेंट बैठे हैं पैनिक डिसऑर्डर के। तो पैनिक डिसऑर्डर कैसा हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर में आदमी कैसा महसूस करता है, सबसे पहले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बताइए आपको क्या होता है। सर एकदम से मैं घबरा जाता हूँ। मेरे को एकदम से ऐसा लगता है कि इनको हार्ट में कोई फेलियर ना हो, अटैक वगैरह ना आ जाए। मेरे को ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ। मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। मैं जिम भी बहुत स्ट्रांग करता था। जो बंदा एक महीने में कर नहीं पाता, मैं एक दिन में 2 घंटे में निपटाता था। मेरे 100 से 150 सेट लगते थे जिम के। उसके बाद मेरे को एकदम से मैंने 1-1.5 महीना छोड़ दिया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था गेम में। सोचा कुछ और करियर बनाऊं। उसके बाद एकदम से मेरे को रात को 2 तारीख को बहुत जम के एकदम से हार्ट बीट तेज हो गई। और जब आपका हार्ट बीट तेज हुआ तब आपने क्या किया? तब मैंने छोटा पीस अदरक का खा लिया था। फिर यूट्यूब में ऐसे ही देखा था तो बोलते ठीक हो जाते हैं। फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया था, जब पास वाले थे रांची में। अच्छा, उन्होंने ये बोला तो वो कार्डियोलॉजिस्ट थे? सर वो लगभग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मतलब वो मेडिसिन वाले थे। जी ठीक है, सर। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईसीजी करी तो बोले हल्का सा वो फास्ट तेज चल रही है। मतलब बेसिकली ये जो बताना चाह रहे हैं टेकीकार्डिया आया था। अब जो ईसीजी में टेकीकार्डिया मतलब आपके हार्ट बीट जब तेजी से चलता है तो टेकीकार्डिया मिलता है, साइनस टेकीकार्डिया, विच इज अ नॉर्मल टोटली नॉर्मल थिंग। तो उन्होंने ये बताया कि आपकी दिल की धड़कन तेज चल रही है, जो ईसीजी में साफ समझ में आती है। उन्होंने कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नहीं बताई कि आपके हार्ट में कोई समस्या, ऐसा नहीं बताया। फिर उन्होंने क्या बोला? फिर भी बोला कि 10% श्योर करने के लिए पर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो मेनली ये था कि उन्होंने बोला कि भाई और एकदम 100% अपन श्योर हो जाए, 10% का भी डाउट क्यों रखें, आप जाइए बड़े अस्पताल में दिखा लीजिए। ठीक है, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने सर दिखाया तो वहाँ पे ईसीजी किए, एको भी किए। ईसीजी में उनको शायद लगा कि तेज आया है हार्ट बीट, तो एडमिट करे और पेन वगैरह लगाए नसों में, और शायद कुछ ताकत वगैरह के लिए नस में लगाते हैं और गोली दिए और 2 दिन भर्ती रखे। लेकिन सर मैं आईसीयू में पहली बार एकदम से गया और मैंने मॉनिटर की तरफ हर 2 से 3 सेकंड में देखा जाता है कि मेरी हार्ट बीट 80, 100, 80, उनको पता नहीं क्या होता है नॉर्मल इंसान को। तो मैं देखा कि घबरा रहा है, एकदम से बढ़ रही घट रही, और फिर उसके अगले दिन सुबह 140 तक पहुंच गई कि दम बम बम आवाज आ रही थी उसमें। ठीक है, फिर मैंने डॉक्टर बोला तो ये जो जांचें हुई और आप जो अंडर में एडमिट हुए तो वहां पे आपको फिर हृदय रोग विशेषज्ञ ने देखा था। हाँ। ये जो इको हुआ, ईसीजी हुआ, ये सब हृदय रोग विशेषज्ञ ने किया। साथ ही साथ मैंने इनके इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, उसमें उन्होंने और ज़्यादा श्योर होने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रोपोनिन आई और CKMB, इनका भी जांच करवाया था, जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक के केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि ये टोटली इनका नॉर्मल आया था। तो 2 दिन ये एडमिट रहे, इनकी सारी जांचें नॉर्मल आई। तब फिर आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने छुट्टी कर दी। तो उन्होंने कुछ आपको रिफर नहीं किया कि साहब आपकी जो प्रॉब्लम है इट इज ड्यू टू पैनिक डिसऑर्डर और इट इज ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो आप जाइए साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, ऐसा कुछ नहीं कहा? उन्होंने ये चीज नॉर्मल बोली और मेडिसिन बोल दी। उसके बाद फिर मैं 2 से 3 दिन जब मेरे को झटके लगे घर में छुट्टी होने के बाद, तो फिर मैं उनके दोबारा गया कि मेरे को लगता हो सकता है हार्ट की। मतलब आप उन्हीं डॉक्टर के पास दोबारा गए थे? फिर उन्होंने मेरे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास बोला, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया कि मेरे को मैंने ये भय था कि मेरे को हार्ट ही होगा, दिमाग का नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग मेरा अच्छा स्ट्रांग है। मतलब आपको लगता था कि मेरे दिमाग में तो कोई तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो फिर मेरे को दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे हैं? और साथ ही साथ आपके मन में क्या आ रहा था कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाना क्यों नहीं चाहिए? मेरे को सर इसलिए लगा कि मेरे को हार्ट के मन में बैठ के एकदम से तेज हो गया। कभी ऐसा हुआ नहीं सर। जैसे मैं मेरी फिटनेस को मैंने पहले ही बताया कि साइकिल भी चला रहा हूं, तो मैं दिन भर में 70-80 किलोमीटर इजीली चला लेता था। दिन भर में 70-80 किलोमीटर साइकिल चला लेते थे? वेरी गुड। डबल बिठा के हम लोग इजीली यहां से लेके 40 किलोमीटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, मतलब ये आम बात है आपके लिए? बहुत आम बात है। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट से मिले क्यों नहीं? मेरे को मन में ये लगा कि सर साइकियाट्रिस्ट से मिलना शायद इसलिए ठीक नहीं होगा कि वहाँ हो सकता है पागल टाइप का कोई आता है, या फिर मेरे को उस टाइप का पागल करके एकदम से हाथ पैर पकड़ के भर्ती ना कर लिया जाए। मतलब आपके दिमाग में जो साइकियाट्रिस्ट का पिक्चर था वो ये था कि वहाँ पे एकदम ऐसे जंजीरों से बंधे हुए लोग होंगे और बहुत उग्र होंगे। हाँ जी। अब देखिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा कि इनका जो दिमाग में मेंटल इमेज है रिगार्डिंग ए साइकियाट्रिस्ट, वो ये है कि वो पागलों के डॉक्टर हैं और अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए, हम लोग 2023 में जी रहे हैं और आज भी हमारे दिमाग में जो इमेज है वो क्या है। एक उम्र इनकी जो है, ही इज अ यंग बडी। आपकी उम्र कितनी है? 23 इयर्स। 23 साल के बालक को, जो कि आप करते क्या हैं? सर जिम ही करता था पूरा। नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई? 3rd ईयर चल रहा है बीए। BA 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, पर इनके दिमाग में जो इमेज है एक साइकियाट्रिस्ट की, आप समझिए। तो इसमें इनका दोष नहीं है, इसमें दोष जो है वो हमारे अवेयरनेस लेवल का है कि वी डोंट टॉक अबाउट आवर मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अगर वो हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो भाई हार्ट की प्रॉब्लम है,
अगर मान लीजिए हमें चक्कर आ रहा है तो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, हमें ब्रेन स्कैन की जरूरत है। अगर हमें उल्टी आ रही है तो पेट के डॉक्टर के पास जाना है। मतलब पीपल डोंट नो अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड द सिम्टम्स रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ। मतलब घबराहट आपकी एंजाइटी से हो सकता है, विच इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन इन आर ओपीडी। इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि जब आप बार बार अस्पताल में जा रहे थे तो रीएश्योरेंस के जा रहे थे कि मेरे को जब कोई अच्छे से बोल दे कि नहीं सब ठीक आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, तो आपको थोड़ा ठीक लगता होगा। तो वहां पे उन लोगों का जो व्यवहार था, जो भी वहां का डॉक्टर था या डॉक्टर के असिस्टेंट थे, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था जब आप बार बार वहां पहुंचे? सर, इससे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार आईसीयू में एडमिट हुआ तो एक डॉक्टर में बार बार देखे जा रहा था स्क्रीन, उसने एक बार मेरे को ये बोल दिया था कि मेंटल है ये, जो कि ड्यूटी डॉक्टर टाइप के थे शायद। और उसके बाद जब मैं बार बार हॉस्पिटल जा रहा था तो मेरा ये था कि इनको सांस में घबराहट हो रही है, हो सकता है मेरे लंग्स चेक ना किए हो सकता है दमा होगा, जिसको मतलब बोलते हैं कि सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे रिलेटेड कुछ ना हो। क्योंकि आपको हाइपर वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी सांस बिल्कुल उखड़ने लगती है, आप गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। तो आपको लगा कि चलिए हार्ट तो ठीक है, लंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। हार्ट के डॉक्टर को तो दिखा लिया है, अपन एक बार लंग के डॉक्टर को भी दिखा लें, चेस्ट के डॉक्टर को भी दिखा लें। तो वहां पे आपको मेंटल कहा गया। एक बार मेरे को मेंटल कहा गया और मेरे को सर बीपी भी जब मैं नापने गया तो एक लगा ऊपर नीचे ना हो रही हो मेरी बीपी। मेरे को ये भी लगा कि जब मेरे घर में भी बीपी का है सामान तो ऊपर नीचे हो रही, कभी 140 आ रही थी, कभी 110 आ रही थी, कभी 98 आ रही थी, इस टाइप का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मेरे को ये बता रहे हैं। आप देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है वो फिक्स नंबर नहीं होता है, यह आपको समझना होगा। आप भी समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा रेंज में दिया जाता है कि भाई ये अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-80 दिमाग में मत बैठा रखिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग के दिमाग में एक ही चीज बैठा है, 120-80 मतलब 120 से ऊपर गया मतलब भाई साहब हमको कुछ प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है। 80 से ऊपर गया तो प्रॉब्लम है, नीचे गया मतलब हमको हाइपोटेंशन की, बीपी की कमी की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। बीपी हमेशा रेंज में देखा जाता है, जैसे 120 से लेकर 140 तक, इवन 110 से 140 तक और 70 से 80 तक नीचे का जो बीपी है वह नॉर्मल माना जाता है। ऊपर का मैंने आपको बता दिया 110 से 140 तक। अब जैसा ही उन्होंने कहा कि कभी बीपी साहब उससे भी ऊपर बढ़ गया, मान लिया कि आपका बीपी 160 आया, 180 आया, बोलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? जब मैं पहली बार एडमिट हुआ था तो मेरी जब हॉस्पिटल में नापा गया था तो बीपी मेरी 180 से 175 तक की थी। ओके, मतलब आपका जो ऊपर का फिगर था, न्यूमरेटर था बीपी का, वो 180 तक पहुंच गया था। अच्छा ठीक है, अब ये आप समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 180 अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग हमें आके ये भी कहते हैं कि सर मुझे लगता है हाइपरटेंशन हो गया है, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई क्योंकि 180 बीपी आया है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल एक बार आइसोलेटेड फाइंडिंग 180 आ जाने से आप बीपी के पेशेंट नहीं हो जाते, आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो जाते। अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है या बहुत तनाव में है, चिंतित है, अपने किसी सिस्टम को लेके स्ट्रेस में है, तो उसका बीपी बढ़ेगा। और हमने बहुत बार देखा है कि पेशेंट का बीपी 180 तक टच कर जाता है, इवन कई लोगों का उससे भी ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर ये थ्रू आउट द डे रहे या मल्टीपल ओकेजन में रहे, ऐसे भी ओकेजन में जब आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, तब हम कहेंगे हाइपरटेंशन है। लेकिन किसी छाती रोग विशेषज्ञ को भी मिले क्या? सर मैंने सिर्फ जनरली हॉस्पिटल पे ही दिखाया था, तो उन्होंने जब टेस्ट करे तो मेरी फैमिली ने भी ये बोला कि आप नॉर्मल हो, कुछ नहीं है, फिर भी एक बार और करा लो जाके। तो मैं सोचा कि एक बार वही डॉक्टर के पास जिन्होंने मेरे को सबसे पहले देखा मैं उनके पास दिखाऊं, तो उन्होंने बोला टेस्ट नहीं है, तो आप साइकियाट्रिस्ट मतलब दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, तो वो डॉक्टर आपके छाती रोग विशेषज्ञ थे? जी, कार्डियोलॉजिस्ट थे। और आपके प्रिस्क्रिप्शन को जब मैं अपने सामने देख रहा हूं तो मैं इसमें पा रहा हूं कि आपको एक छाती रोग विशेषज्ञ ने भी चेक किया है। जी हैं? एम आई राइट? एक छाती रोग विशेषज्ञ ने भी चेक किया है आपको, तो उनका क्या कहना था आपको? सर वही बस जांचें करी और वो चले गए थे। मतलब उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपको? यही डॉक्टर आए थे जो मतलब मेन को देख रहे, जिनके अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ हाँ, वही थे शायद। यही आपके पल्मोनोलॉजिस्ट या छाती रोग विशेषज्ञ थे। तो इन्होंने आपको सजेस्ट नहीं किया कि आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? जब भर्ती हो गया, जब मैं घर आया तो मेरे को 2 से 3 बार दौरे पड़ने लगे, अजीब टाइप के, एकदम से नींद ऐसे भक्के से खुलती थी और हार्ट में अजीब टाइप का लगता था। और मैं दिखाने गया इनको कि हार्ट के कारण मैं दिमाग में कुछ बैठा लिया हूँ, तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, इसका मतलब है इनको जानकारी जरूर दी गई। अपना पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट ने भी इनसे कहा कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और साथ ही साथ इनको
चेस्ट एक्सपर्ट ने भी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल आया तब कहा कि आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यद्यपि यह जरूर रहा कि डॉक्टर के असिस्टेंट कुछ ऐसे रहे हॉस्पिटल में जिनने थोड़ा इनको ये मजाक की तरह लिया और मेंटल जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और ये बहुत ही घृणा वाली बात है, बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाली बात है और बहुत ही दुख की बात है कि समाज में ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है।